जब लड़कियां सड़कों पर निकलकर प्रैक्टिस करती थीं तो मैं उनकी आंखों में आज़ादी और खुशी की झलक देखती थी। मैं उन लम्हों को याद करके आज उदास हो जाती हूँ। जब घरों में तलाशी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था तो मेरी टीम की लड़कियां मेरे घर पर ही छुप छुप कर ट्रेनिंग करती थीं। फिर घरों में तलाशी का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने मजबूरन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स घर में ही दफन कर दिए। हिजरत एक तकलीफदेह अमल है। आप अपने घर और फैमिली से दूर हो जाते हैं और अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है। जिस दिन तालिबान आए हम क्लब में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरे कोच ने आकर बताया कि सब जल्दी से निकल जाएं क्योंकि तालिबान आ गए हैं और मसला हो सकता है। मेरी जिम्मेदारी थी कि कुछ लड़कियों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान अपने साथ लेकर आऊं। अफगानिस्तान से निकलते वक्त सबसे मुश्किल लम्हा वो था जब वहां पर काम करने वाले एक बंदे ने पूछा कि तुम्हारा महरम कहाँ है। दुख होता है कि एक औरत की अपनी हैसियत है ही नहीं, उसे एक इंसान के तौर पर देखा ही नहीं जाता। अगर हम कुछ फैमिलीज के साथ ना मिल जाते तो हमारा अफगानिस्तान से महरम के बगैर निकलना बहुत मुश्किल था। मैं 5 साल से खेल रही थी और रातों को जाग जाग कर अपने मैचेस के लिए तैयारी करती थी। पहली दफ़ा वो लड़कियां जिन्हें घर में बात तक करने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ इस बिना पर कि वो लड़की हैं और माशरे में उन्हें लोग इंसान तक नहीं समझते थे। मुश्किलात के बावजूद सब मर्दाना लिबास में और चेहरा भी ढांप कर हमारे इलाके में हमने एक मुकाबला करवाया। वही मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हात थे जब हम 32 लड़कियां सड़क पर पहली दफ़ा आईं। मैं ईद और नौरोज़ के मौके पर मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत करता था। दोस्तों के साथ जब बाहर जाता था तो लोग आकर मेरे साथ सेल्फी लेते थे। ये ऐसी यादें हैं कि मैं भूल नहीं सकता। मेरी टीम मेंबर्स के घर जलाए गए और उन पर हमला किया गया। उनके घर वालों के ऊपर तेजाब तक फेंका गया। काफ़ी तल्ख यादें हैं। जहां औरतों को तालीम हासिल करने की इजाज़त ना हो, बात करने की इजाज़त ना हो, अपनी मर्जी का लिबास पहनने की इजाज़त ना हो, मैं वो मुल्क छोड़ आई हूँ। अफगानिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं था। हर दिन जंग जैसा माहौल था, धमाके होते थे और हम बेसरो सामानी की हालत में परेशान थे। लेकिन मैं अपने मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान में पहली रात मेरी टीम की 3 लड़कियां एक कमरे में सो रही थीं। एक लड़की ने डरावना ख्वाब देखा था तो बाकी 2 लड़कियां उसके रोने की वजह से डर गई थीं। एक लड़की ने ख्वाब में देखा था कि उसे तालिबान ने पकड़ लिया है। उसने देखा कि टीम की बाकी लड़कियां बॉर्डर पार कर चुकी हैं और सिर्फ वो बॉर्डर पर रह गई है। मैं पाकिस्तान में अपने वजूद को लेकर आ तो गई, लेकिन मेरी सोच, मेरा सब कुछ अफगानिस्तान में ही है। मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में फिक्रमंद हूँ। जब मैं अकेला होता हूँ तो बेइख्तियार मेरे आंसू निकल आते हैं। मुझे मेरी फैमिली और दोस्तों की याद आती है कि वो किस तरह इस वक्त वहाँ जिंदगी गुजार रहे होंगे। जब मुझसे कोई पुरानी और मौजूदा अफ़गान हुकूमत के बारे में पूछता है, मैं यही कहती हूँ कि बिल्कुल दिन और रात की तरह का फ़र्क है। हमने 20 साल तक तालीम हासिल की, 20 साल तक जानों की कुर्बानियाँ दी। तालीमी इदारों में, मस्जिदों में, हस्पतालों में हमने हर जगह कुर्बानियाँ दी। 20 साल तक कौम के खून से एक मुल्क बना और सिर्फ एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया।